Now example third, show that the relation R in the set of real numbers defined as R is the set of pair AB where A is less than and equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी हमें ये शो करना है कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी का भी नेगेटिव स्टेटमेंट शो करना हो तो कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये शो हो जाते हैं बड़े आराम से, है ना। तो देखो हमने क्या किया भाई, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होंगे। मैंने एक रियल नंबर लिया 1/3। अब ज़रा चेक करो, यहाँ 1/3 लगाया और यहाँ 1/3 लगाया। 1/3 ये 1/3 का स्क्वायर। तो अब बताओ 1/3 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/9। 1/3 ये 1/3 है, ये 1/9 है। तो 1/3 ना तो 1/9 के बराबर होता, ना 1/3 1/9 से छोटा होगा। तो मैंने कह दिया 1/3 इज़ मतलब नॉट इक्वल टू एंड नॉट लेस देन टू 1/3 स्क्वायर। मतलब ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। मतलब 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। एक एग्जाम्पल से हमारा काम चल जाएगा। अब ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए हमने दो रियल नंबर चूज़ किए 1/3 एंड 1। हम देख रहे हैं 1/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। भाई 1 से छोटा होता है, कोई भी एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा 1/3 1 आर में आ गया क्योंकि रिलेशन फुलफ़िल हो गया था, ठीक है भाई। अब इसका उल्टा करके देखो, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 1/3 लगाओ। क्या 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 से ना तो बराबर होता ना छोटा होता, तो हमने काट दिया इसको। इसका मतलब यहाँ रिलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा, यानी 1/3 आर में नहीं है। इसका मतलब अगर 1/3 इसमें है लेकिन इसका उल्टा इसमें नहीं है तो आर कैसा हुआ? सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली अब 3 रियल नंबर लो 1 2 -3। कैसे? देखो 2 लेस देन एंड इक्वल टू -3 का स्क्वायर। भाई -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ गया ना, 9 आ गया। 9 से छोटा होता है 2। ऐसे ही -3 लेस देन एंड इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है भाई। माइनस का नंबर तो छोटा होगा, तो इसका मतलब 2 -3 आर में। इसका मतलब -3 1 आर में। देखो दो पेयर मिल गए, A B एंड B C। तो हमें क्या दिखाना होगा? A C। अगर इसमें आ जाता तो ट्रांजिटिव होगा। अब देखो 2 और 1 की बात आ रही है ना, तो क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं, ना छोटा होता ना बड़ा होता। तो हमने काट दिया, रिलेशन पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब 2 1 आर में नहीं है, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये नंबर्स कैसे लिए जाएंगे। 1/3 लिया, 1/3 1 लिया, 1 2 -3 लिया। तो देखो ये बहुत सोचने पे समझ में आएगा। तो मेरी सजेशन ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स में इसकी प्रैक्टिस से इन नंबर्स को ध्यान रखा जाए, है ना। एग्ज़ाम में एकदम से ये क्वेश्चंस, ये नंबर्स दिमाग में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए बेटर ये है कि इन्हें याद रख लें। अब देखो एग्जाम्पल 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ए बी से कब रिलेटेड है? व्हेन 3a + 4b इज़ डिविजिबल बाई 7। जब 3a + 4b में 7 से डिवाइड चला जाता है। देखते हैं क्या होता है। तरीका वही है रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा यहाँ लिख लेना कि R इज़ इक्विवेलेंस इफ़ R इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको ये बात तो लिखनी है। अब रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा दोनों सेम होने चाहिए, या B की जगह ये लगा देंगे। देखो 3a + 4a कितना हुआ? 7a। क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है तो 100% डिविजिबल बाई 7, ठीक है। a, किस में आ गया? R में, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। अब अगेन मान के चले ए भी आर में है, इसका मतलब 3a + 4b 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए हमें ये देखना है कि b, a आर में होगा, तो इसका मतलब उल्टा होना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए। तो एक ट्रिक लगाई हमने, 3a + 4b 7 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हमने 7a + 7b में से माइनस कर दिया। अच्छा इसी में से क्यों माइनस किया? देखो ज़रा,
ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है और ये 7 से डिविजिबल था ही, तो इसका मतलब माइनस करने पे भी ये 7 से डिविजिबल होगा, है ना। लेकिन 7A 7B क्यों लिया, देखो 7 में से 3 गए तो 4A आ गया, 7B में से 4B गया तो 3B आ गया, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो गए और हमारा काम चल गया। हमें यही तो लाना था, 3B + 4A 7 से डिविजिबल है तो B, A किस में आ जाएगा, R में, है ना। इसका मतलब R कैसा हुआ, सिमेट्रिक। ये इसमें की पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, बहुत काम का है। तो हमने दिखाया R कैसा हुआ, सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव में 3 नंबर लेके चलेंगे हम, ABC। इफ़ AB R में है, BC R में है तो 3A + 4B में 7 से डिविजिबल हो, 7 से डिवाइड हो जाएगा। B, C R में है तो 3B + 4C डिविजिबल बाई 7। जब दो नंबर्स में 7 का डिवाइड जा रहा है तो इनको प्लस करने पे भी 7 से डिवाइड जाएगा। अब यहाँ 4B 3B कितना, 7B अलग कर दिया क्योंकि हमें तो A और C से मतलब है, दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, यानी इस पूरे में 7 से डिविजिबल मतलब 7 से डिवाइड चला जाएगा। अब 7B भाई मल्टीपल ऑफ 7, सो इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 7। जब इसमें 7 से डिवाइड जा रहा है और पूरे में भी 7 से डिवाइड जा रहा है तो 100% ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। मतलब A, C किस में हो गया, रिलेशन में हो गया, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव, हेंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा 3A + 4C वो रिलेशन हमें दिया है ना, 3A + 4B वाला, A B से कब कनेक्टेड है, जब 3A + 4B डिविजिबल बाई 7। तो इस बेस पे हम यह कह सकते हैं कि 3A + 4C 7 से डिविजिबल है तो A, C R में होगा। क्लियर है, इस बात को प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चंस की बहुत काम के हैं। अब देखो ये एक अलग से क्वेश्चन दिया, ये NCERT में नहीं है लेकिन कभी पूछ सकते हैं। इफ़ R इज़ इक्वल टू 2, 0, -1, 2, 5, -2 एंड सो ऑन, then we have to find the linear relation between the elements AB of pair। मतलब पेयर के अंदर जो एलिमेंट हैं उनमें कोई रिलेशन है लीनियर, हमें वो ये रिलेशन पता करना है। एंड ऑल्सो राइट R इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो मतलब क्या लीनियर रिलेशन का, देखते हैं। माना सपोज लेट AB बिलोंग्स टू R। लीनियर रिलेशन जानते हो, जैसे y = mx + c, मतलब जो लाइन वाली रिलेशन से कनेक्टेड हो, तो वही लिखा B = λA + μ, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब लैम्डा म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं इस रिलेशन को ध्यान रखना, B = λA + μ। देखो अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, क्योंकि इस रिलेशन में पेयर कौन से हैं, 2 0 है, -1 2 है। देखो ज़रा चेक करते हैं, हम लेके चले 2, G R में है, 0 R में है। हमने रिलेशन लिया पहले वाला, इसमें A की जगह 2 लगाया, B की जगह 0 लगा दिया, B को 0 A को 2, तो एक इक्वेशन आ गई 2λ + μ = 0। अब दूसरा पेयर रिलेशन में से लिया -1, 2, A को -1 B को 2 लगा दो, इसी में B को 2 और A को -1, ठीक है। तो -λ + μ = 2, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को आप साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2λ हो जाएगा और इसमें से ऐड कर देंगे इसको, इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 × 2। देखो इक्वेशन 2 हमने ये एज इट इज़ लिख दी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 2 = 4, ऐड किया, देखो ये कट जाएगा, ठीक है, काट दें इसको, 2λ ये ओके, 3μ = 4, देन μ = 4/3। म्यू की वैल्यू आप कहाँ लगा देंगे, फर्स्ट वाले में, म्यू इधर चला गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई -μ/2, यहाँ लगाओगे तो 2 4 कट के 2 रह गया, -2/3। अब जो आपका रिलेशन है B = λA + μ, लैम्डा की वैल्यू लगा दो और म्यू की वैल्यू लगा दो, 3 एलसीएम लेके यहाँ पहुँचाओगे, 3B = -2A + 4, 2A को भी इधर ले आओ, तो ये रिलेशन हो गया 2A + 3B = 4, है ना। ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया कि इट इज़ द लीनियर इक्वेशन रिलेशन बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब हमें एक पार्ट और करना था, रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। बहुत आसान है, हम लिखेंगे R इज़ द सेट ऑफ पेयर AB सच दैट, व्हाट इज़ द रिलेशन, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये हम देखो हम लोग निकाल चुके हैं, 2A + 3B = 4। देन
आंसर आ गया ये पूरा। अब आप लोग क्या करोगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इन इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस बताए हैं इनको देखते हुए आप लोग एनसीईआरटी या आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस लगाएं, सॉल्व करें और प्रॉब्लम आने पे मुझसे पूछोगे, ठीक है।